नमस्कार दोस्तों। एसएसएम शिव स्टूडियो मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डेली राजस्थान करंट अफेयर्स और सूजास अपडेट्स। ये वो सारे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन्हें हम खास तौर पर आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चुनकर लाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कुछ प्रमुख अभियान और योजनाएं, फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ ज़रूरी समझौते और गठन पर बात करेंगे। उसके बाद खेल जगत की ताज़ा तरीन सुर्खियां और फिर हाल ही में दिए गए पुरस्कार और सम्मान। और हाँ, सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है एक क्विक रिविजन और कुछ प्रैक्टिस सवाल, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, प्रमुख अभियान और योजनाएं। देखते हैं कि हाल फिलहाल में सरकार की कौन कौन सी पहलें चर्चा में रही हैं। ओके, तो सबसे पहला अपडेट है टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। राज्य में एक खास 100 दिवसीय अभियान चल रहा है। अब देखिए, परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात है वो है इसकी शुरुआत की तारीख, 24 मार्च। और ये दिन विश्व क्षय रोग दिवस भी होता है। तो इस तारीख को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ऐसे दिवसों से जुड़े सवाल अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। अभियान का लक्ष्य बहुत बड़ा है, करीब 11,000 से ज्यादा गांवों और शहरी क्षेत्रों को कवर करना है और फोकस रहेगा 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही रोमांचक खबर है। माही बांध को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। यहां से सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि भाई सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो जवाब होगा बांसवाड़ा। और ये बांध कहाँ है? माही नदी पर, बोरखेड़ा में। इस पूरी योजना का मकसद एकदम साफ है, टूरिज्म को बढ़ावा देना और वहां के लोकल लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना। अगली बड़ी खबर आ रही है नमो भारत रेल कॉरिडोर से। जो दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर है ना, उसे अब राजस्थान में और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें शाहजहांपुर, भीलोट, बहरोड और नीमराणा जैसे इलाके जुड़ेंगे। जरा सोचिए, इस कॉरिडोर के आने से इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हो जाएगी। ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हाल ही में कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और किन नए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे हम सब राजीविका के नाम से जानते हैं, उसने जयपुर के सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के साथ एक 3 साल का समझौता किया है। इसका मकसद है क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF को और मजबूत बनाना। अब ये CLF क्या है? देखिए, ये असल में गांव के लेवल पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनका एक तरह का महासंघ है जो मिलकर आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं। तो ये समझौता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भाई, इस पॉइंट को तो आप स्टार मार्क कर ही लीजिए। राज्य में नशे की रोकथाम के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट है वो ये है कि इस टास्क फोर्स का पहला पुलिस थाना हमारी राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया है। ये सवाल परीक्षा में छपने की पूरी संभावना है कि पहला एंटी नारकोटिक्स थाना कहाँ खोला गया। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। चलिए देखते हैं कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने हाल ही में किन किन कॉम्पिटिशन्स में हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। चेन्नई में पहली बीच टाइक्वांडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई और वहां राजस्थान के खिलाड़ियों ने तो भाई कमाल ही कर दिया। इसमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नाम जो याद रखना है वो है किरण कच्छावा का, जिन्होंने सीधा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं त्रिधि पाठक ने कांस्य और अभिज्ञा शर्मा ने पैर इवेंट में कांस्य पदक जीता। तो कुल मिला के 3 पदक राजस्थान के खाते में आए, लेकिन गोल्ड मेडल विजेता का नाम हमेशा खास होता है। खेल जगत से ही जुड़े 2 और फटाफट फैक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 कहाँ होंगे? जवाब है चंडीगढ़ में। और दूसरा, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, हाल ही में हुए खेलों में कोटा की श्रुति उनियाल ने जूडो के 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया है। ये दोनों ही पॉइंट अपनी अपनी जगह काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हमारी आज की चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, पुरस्कार और सम्मान। देखते हैं कि किन लोगों और संस्थाओं को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में प्रेरणा कांति प्रेमा खेतान फाउंडेशन ने 2 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए हैं। पहला है मछली अवार्ड, जो इस साल 4 लोगों या टीमों को दिया गया, और दूसरा है वन्य जीव मित्र पुरस्कार, जिससे 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा,
ये दोनों ही अवार्ड्स वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हैं। और ये रहे उन सभी विजेताओं के नाम। मछली अवार्ड मिला है उदयपुर रेस्क्यू टीम, सरोज कंवर, अनीता कुमारी और रामलाल गुज्जर को। वहीं वन्यजीव मित्र पुरस्कार के विजेता हैं दर्शन मीनारिया, अनिल कुमार मिश्रोही और पीराराम धायल। देखिए, इन नामों से मैच द फॉलोइंग या इनमें से किसे पुरस्कार नहीं मिला जैसे सवाल बन सकते हैं, तो इन पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के सारे मुख्य अपडेट्स। अब बारी है खुद को परखने की। चलिए एक तेज रिवीजन करते हैं और फिर कुछ सवालों के जवाब देते हैं। देखते हैं आपको कितना याद रहा। तैयार हैं? चलिए फटाफट दोहराते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान, हाँ 24 मार्च 100 दिन का। माही बांध, बिल्कुल बांसवाड़ा, और इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स बनाया जाएगा। राजीविका समझौता, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के साथ पूरे 3 साल के लिए। ये एकदम की पॉइंट्स हैं। और आगे बढ़ते हैं। पहला एंटी नारकोटिक्स था ना जयपुर में। बीच ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल किसने जीता? किरण कच्छावा ने। और यूनिवर्सिटी गेम्स में जूडो गोल्ड? कोटा की श्रुति उनियाल 78 किलो वर्ग में। शाबाश, ये सभी टॉप क्लास फैक्ट्स हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के रूप में किस बांध को विकसित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं बीसलपुर बांध, माही बांध, जवाई बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। सोचिए, अभी हमने इसे रिवाइज किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी, माही बांध, जो बांसवाड़ा में है। उम्मीद है सभी का जवाब सही होगा। अब दूसरा सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में आयोजित बीच ताइक्वांडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है त्रिधि पाठक, अभिज्ञा शर्मा, श्रुति उनियाल या किरण कच्छावा। और इसका सही उत्तर है डी, किरण कच्छावा। देखिए, यहाँ श्रुति उनियाल से कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने जूडो में गोल्ड जीता था। बहुत बढ़िया, यही छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा में दूसरों से आगे ले जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का राजस्थान करंट अफेयर्स का पूरा विश्लेषण। आपका स्कोर क्या रहा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही क्वालिटी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।